नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले और बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां एलपीजी गैस गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं एक गोदाम में आग लगने के बाद एक सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगा, जिससे आग ने और भयावह रूप ले लिया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया है। वहीं गैस गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। घटना माल सलामी थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट के पास की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मनोज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? राहत भरी बात यही खबर आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आपके पास क्या जानकारी है मनोज, बताइए। जी सुकन्या, बड़ी खबर राजधानी पटना के पटना सिटी से, जहां पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट के पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस एजेंसी में सिलेंडर विस्फोट हुआ है। पूरा जो मामला है, ट्रक पर सैकड़ों सिलेंडर को अनलोड किया जा रहा था। उसी दौरान एक के बाद एक लगभग दर्जनों सिलेंडर विस्फोट कर गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद फिलहाल अभी आग पर काबू पाया है। फिलहाल अभी आग बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन एक हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। जो पूरी घटना जो उभर कर सामने आई है, शायद यह आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर लीकेज होगा, जिसके कारण ही एक सिलेंडर के विस्फोट होने के बाद अन्य सिलेंडर भी उसके संपर्क में आकर एक के बाद एक विस्फोट कर गए। फिलहाल विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। पटना सिटी एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए एनडीआरएफ को भी घटनास्थल पर बुला लिया है। एनडीआरएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल जो स्थिति है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। घटना का कारण अब तक जो पूरा स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जी मनोज, नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में हेल्थ सिस्टम बेपटरी है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और रही है। खासकर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की हालत तो बेहद खराब है। मरीज परेशान है, लेकिन सरकार बेपरवाह है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये है मुंगेर का सदर अस्पताल, जहां अल्ट्रासाउंड और एक्सरे विभाग मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अल्ट्रासाउंड के बंद होने से लोग ऊंची कीमत पर बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाने को मजबूर हैं। मुंगेर सदर अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है। मुंगेर सदर अस्पताल का ये सिस्टम सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। आज सुबह में आए तो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड के लिखे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए पहले उस जगह गए थे तो बोला कि अब यहाँ होता है। और जब यहाँ आए तो बोलता होता ही नहीं। गरीब आदमी हम कल आए कहाँ। मुंगेर सदर अस्पताल में जब से अनुबंध खत्म हुआ, तब से प्राइवेट अल्ट्रासाउंड मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। अस्पताल में तकरीबन 100 से लेकर 150 मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता था, पर आज अस्पताल में एक भी मरीज का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। 200 पेशेंट आते थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और बहुत सुविधा थे। पेशेंट का रेशियो भी बहुत घट गए, पेशेंट भी कम आते हैं। इस वजह से अल्ट्रासाउंड एक्सरे दोनों चल रहे थे, जिसमें कि फ्री हो रहा था, कोई पैसा नहीं। मुंगेर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां पैथोलॉजी और एक्सरे की सुविधा बंद है। हालत ये है कि पैथोलॉजी लैब में मरीजों को खून का टेस्ट देने के लिए सिरिंज बाजार से खरीद कर लानी पड़ रही है। मरीज जांच के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 9 महीनों से सदर अस्पताल में जांच का काम कर रही दीर्घायु महावीर डायग्नोस्टिक सेंटर कर रहा है। अस्पताल की पैथोलॉजी के लिए काटे गए पर्चे को लेकर भी लोगों की शिकायत है। सिरिंज का भी शॉर्टेज था, बाहर से लेना पड़ा। नहीं दिए करने नहीं क्या कहा गया कि बाहर से ले लीजिए। हाँ, अभी नहीं है। क्या हो रहा है? पर्चे कटाए ना? हाँ, पर्चे कटाए हैं। वहाँ से जो कूपन काट के दिए, वो लाइट का प्रॉब्लम है, इसके लिए डिले हो रहा है। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 2 से 3 घंटा। ये महावीर को एडजस्ट कर रहा है। हाँ, उसकी क्या ड्यूटी है? वो सरकार के द्वारा संचालित है। उसमें एक कूपन कटता है
और कूपन के आधार पर वहाँ जांच होता है। जो यहाँ जांच नहीं उपलब्ध है वो जांच वो करते होंगे। मुजफ्फरपुर के बाद अब बात पूर्णिया की। यहाँ भी हालात नहीं है। सीमांचल का PMCH माना जाने वाला पूर्णिया सदर अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेवा पिछले 25 दिनों से ठप पड़ी हुई है। दरअसल पूर्णिया सदर अस्पताल में पटना की एजेंसी IGMS की तरफ से संविदा पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा दी जाती थी। इसके बंद होने के बाद मरीज निजी स्तर पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने को मजबूर है। निजी क्लिनिक्स में मरीजों का जमकर शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर 20-25 दिन से अल्ट्रासाउंड जो है बंद है, समझे। मरीज आते हैं जाते हैं, परेशानी बहुत हो रहा है सर। यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट में था, क्या था नहीं था, वो 20-25 दिन से बंद है। उसके कारण से यहाँ पर परेशानी हो रही है, आने जाने में पर इधर उधर से भटकना पड़ता है आदमी को, कहाँ जाए नहीं जाए। क्या कहना? देखिए, हमको तो पता है कि 1 महीना से बंद है और क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट का व्यवस्था था, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है। जो ऐसा सरकारी हॉस्पिटल तो गरीब तबके के लोग आते हैं और बाहर में मोटा मोटी 1000 रुपया के आसपास अल्ट्रासाउंड में लगता है, 400-500 रुपया एक्सरे में लग जाता है। शेखपुरा सदर अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेवा बदहाल है। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे विभाग में ताला लटका हुआ है। एक सूचना पट पर स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेवा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ के वैसे क्या हुआ? यहाँ जब तक कोई सुविधा नहीं है, मरीज पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है। अथी कराने के लिए अल्ट्रासाउंड यहाँ बोल रहे कि 26 तारीख से अल्ट्रासाउंड बंद हो गया है। हम लोग बाहर से कराए, कल भी घूम गए, आज भी हम दिन भर यहीं समय बिता रहे हैं। 12 बजे से बैठल, अभी तक बंदे है अस्पताल। तो 25/4/18 तक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों पूर्ण रूप से चल रहा था, लेकिन चिट्ठी के अनुसार जो है 26 से आदेश दिया गया कि पूर्ण रूप से उसको बंद रखना है, जब तक कि अगला आदेश जो है। परेशानी तो हो रही है क्योंकि काफ़ी लोग जो है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी आती है या NC चेकअप, उसमें अल्ट्रासाउंड होना। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और शेखपुरा में हेल्थ सिस्टम से लोग हार चुके हैं। गरीब लाचार है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये तो महज एक बानगी है। पूरे बिहार में हेल्थ सिस्टम ICU में है। मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है। सरकार बेपरवाह है। आखिर वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर राज्य स्वास्थ्य समिति ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे विभाग क्यों बंद कर रखे हैं? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार, मुजफ्फरपुर के लिए प्रवीण ठाकुर, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और शेखपुरा से अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो बिहार में हेल्थ सिस्टम बेपटरी नजर आ रहा है। सरकार लाखों दावे करती है कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ज्योति मिश्रा हमारी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, तमाम दावे यहां पर राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर गौर करें तो वहां पर साफ दिखता है कि मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है। खासतौर पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। बिल्कुल, बिहार से कई रिपोर्ट्स आपने देखी, सुकन्या हमने दर्शकों को दिखाई, और ये हालत पटना की भी है, जहां पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर किस तरह से इलाज चल रहा है वो भगवान भरोसे है। पूरे बिहार से लोग यहां पर बड़े बड़े जो अस्पताल है वहां पहुंचते हैं, चाहे वो PMCH हो या कोई भी सरकारी अस्पताल हो पटना का। लेकिन हालत खराब है सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि एक्सरे नहीं हो पा रहा, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा। ऐसे में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए भारी दिक्कत है। या तो वो इलाज नहीं करा रहे हैं उसके आगे, या तो उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का या प्राइवेट क्लिनिक्स का, ऐसी जगह जहां पर ये इलाज होते हैं वहां का रुख करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जेब पर बोझ जो है वो आम जनता के ज्यादा पड़ता दिख रहा है, और कई लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, वो इलाज से वंचित रह जा रहे हैं। सुकन्या, पटना की भी बात करें और कई सारी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, बिहार के कई जगहों से हालत यही है। बिहार सरकार क्यों कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पा रही है, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन लोग जो हैं वो आस में जरूर हैं कि जितनी जल्दी हो सके बिहार सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करे या कोई तत्कालिक व्यवस्था करे, जिससे कि जो आम जन है उनको फायदा पहुंच पाए और जो परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है वो ना हो। बिल्कुल ज्योति, इन सब के बीच जो कंसर्न अधिकारी हैं उनसे क्या आपने कोई बातचीत की, वो क्या सफाई पेश कर रहे हैं?
देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में कोई बात फिलहाल नहीं हुई है हमारी, लेकिन हाँ, उनकी नज़र में ये पूरा मामला है क्योंकि पूरे महकमे की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन पूरे विभाग की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करने का मसला जो है वो फंसता दिख रहा है। आखिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ज़रूरत उतनी ही पड़ी है। अब इन रिपोर्ट्स के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस ओर ध्यान दें, खास करके क्योंकि जब लोगों के बीच हम जा रहे हैं तो खासी परेशानी बिहार की जनता को इस वजह से झेलनी पड़ रही है कि उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा। इस बात से हम समझ सकते हैं कि आज अगर छोटी परेशानी भी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की तमाम तरीके की जाँच लिखते हैं, लेकिन ये जाँच जो है वो शुरुआती दौर में लोग नहीं करा पा रहे। समस्या उन लोगों के लिए गंभीर है जिन्हें कोई ज़्यादा परेशानी है, कोई गंभीर बीमारी है और उनका इलाज अब सही तरीके से नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शराबबंदी का वो स्याह सच जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मोतिहारी में कलेक्ट्रेट में बाबुओं ने शराब की महफिल सजा दी। दफ्तर में जाम से जाम टकराया जा रहा था। ऐन वक्त पर डीएम साहब को भनक लग गई। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। कलेक्ट्रेट में शराब की महफिल, बाबुओं की रंगीन शाम, छलकते जाम। शराबबंदी का एक सच ये भी। समाहर नाले की ये शाम देखिए, बाबुओं का ये छलकता जाम देखिए, वो भी चखने के साथ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे साहब, शराबबंदी का ऐसा भी अंजाम होता है। छिपने छिपाने की बात तो छोड़ दीजिए, कलेक्ट्रेट में भी शराब की महफिल सज रही है। वाकया मोतिहारी कलेक्ट्रेट का है, जहां राजस्व कार्यालय में जाम से जाम टकराया जा रहा था। सरकारी कर्मचारी ही शराबबंदी कानून को धुआं धुआं कर रहे थे, लेकिन इस दारू पार्टी की भनक डीएम साहब को चल गई। डीएम जब मौके पर पहुंचे तो रंगे हाथ 3 लोगों को शराब की खाली बोतल के साथ पकड़ा, लेकिन इस महफिल में शामिल 3 लोग मौके की नजाकत भांप फरार हो गए। पकड़े गए 3 लोगों में 2 सरकारी कर्मचारी हैं। ये सभी दफ्तर में दारू पार्टी का आनंद उठा रहे थे। शराब के नशे में सभी मगन थे, लेकिन डीएम साहब ने आकर नशे को चूर चूर कर दिया। कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही था, अपने जो जरूरी डेली के काम है वो कर रहा था। इसी बीच एक सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह की घटनाक्रम है, तो तत्काल हमने ऑफिसर को भेजा और हम लोग ने भी यहाँ स्पॉट पर पहुँच करके वेरीफाई किया। तो ये देखा गया कि एक ऑफिस के कुछ क्लर्क हैं जो बैठ करके शराब का सेवन कर रहे हैं और उनको तत्काल जो है कि इसकी जांच की गई, जो प्रक्रिया है उसके तहत जांच की गई और सत्य पाया गया। तो इसमें 2 जो सरकारी कर्मचारी है इस ऑफिस के लिपिक हैं और इसके अलावा एक बाहरी व्यक्ति है, उनका जो है कि जांच में पाया गया है कि उन्होंने शराब का सेवन किया है। उनकी गिरफ्तारी हो रही है और इसके साथ अन्य जो शेष कानूनी कार्रवाई है वह भी किया जाएगा। अनुशासनिक कार्रवाई भी, बहुत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई। डीएम दारू पार्टी में शामिल 3 फरार कर्मचारियों की तलाश करवा रहे हैं, लेकिन उनका ठिकाना नहीं मिल रहा है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने जांच करने के बाद गिरफ्तार कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार कर्मचारियों ने शराब पीने वाले अपने सहयोगियों के नामों का खुलासा भी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों ने जिलाधिकारी के ऑफिस में जाम से जाम टकराने की हिम्मत कैसे जुटाई। कलेक्ट्रेट में शराब की महफिल सजने के बाद हर कोई हैरान है। शराबबंदी कानून का ऐसा मजाक तो किसी ने नहीं देखा होगा। मुकेश, न्यूज़ 18, मोतिहारी। शिक्षा विभाग के काम कैसे सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं, इसकी बानगी मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के कोटनी प्रखंड के मनियारी समैला विद्यालय का अपना भवन नहीं है। मनियारी बालक विद्यालय के भवन में टैग होकर ये चल रहा है। फिर भी वर्ष 2017 में भूमिहीन इस विद्यालय में शौचालय बनाने के लिए पैसे भेज दिए गए, लेकिन विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने जब विभाग के अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा तो क्या जवाब मिला, आप भी सुनिए। मैं दूसरे विद्यालय की भूमि पर शौचालय निर्माण करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं, दूसरा पंचायत है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। वित्तीय मामला है, मुझे कोई जवाब नहीं दिए। एक लेटर मुझे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक धमकी भरा लेटर दिया गया है, आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी।
हद तो तब हो गई जब परियोजना के इंजीनियरों ने शौचालय निर्माण की प्रगति रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी, जिसमें कहा गया नींव तक काम हो चुका है, वहीं स्कूल के बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। उस लेटर में तो नींव तक था, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि मैं कोई राशि का निकासी ही नहीं किया हूँ। राशि विद्यालय शिक्षा समिति के खाता में ज्यों का त्यों है। सब स्कूल में टॉयलेट है, इस स्कूल में नहीं है। दिक्कत क्या होती है? खेत में जाना पड़ता है हम लोगों को। न्यूज 18 ने जब इसकी जानकारी शिक्षा परियोजना के अधिकारी को दी तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर्वप्रथम तो इसको हम लोग जांच करवा रहे हैं। जांच करवा कर जो भी उचित कदम होगा उठाया जाएगा, संबंधित पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। जीपीओ साहब अपने आश्वासन पर कब अमल करते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अधिकारियों और इंजीनियरों का रवैया कई सवाल खड़े करता है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। सुपौल में दक्षिण भारत की शैली का विशाल मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां दर्शन के लिए हर रोज हजारों पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर की खासियत यह है कि भगवान विष्णु के हर रूप की मूर्ति यहां मौजूद है, जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींचता है। सुपौल की पहचान भले ही पिछड़े जिलों और कुसहा त्रासदी के रूप में होती हो, लेकिन जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण भारतीय शैली से बना पेरुमल वरदराज मंदिर इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राघोपुर के पास बने इस मंदिर को देश में दक्षिण भारतीय शैली से बने दूसरे सबसे बड़े मंदिर होने का दावा भी किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी भी दक्षिण भारतीय हैं। गणपतगंज के रहने वाले डॉक्टर पीके मल्लिक ने करीब 20 करोड़ की लागत से इस मंदिर को बनवाया था और जिसे बनने में करीब 10 साल लग गए, लेकिन आज ये मंदिर पर्यटन का केंद्र बन चुका है। इसके जितने भी कारीगर हैं, जो भी हैं, जैसे लकड़ी का मिस्त्री है या प्लास्टर करने का है या मूर्ति बनाने वाले हैं, जितनी मूर्ति है सब मेलकोटे से आया हुआ है, वहीं से बन के और वहीं से सब कारीगर लोग यहाँ आए हैं। मेलकोटा कहाँ पड़ता है? मेलकोटा मद्रास के बगल में। पड़ोसी देश नेपाल के साथ ही कई राज्यों से यहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा करने पहुँचते हैं। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान विष्णु के हर रूप और उनकी तमाम लीलाओं को मूर्ति की शक्ल दी गई है। हालांकि मंदिर के अंदर फोटो खींचने की इजाजत नहीं है। भारत के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इस द्रविड़ कला का ये मंदिर अजूबा है। एक मंदिर ऐसा है सेम इसी तरह का है जो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन दूसरा मंदिर ये है जो कि उससे कई चीजों में ये अलग है और अलबेला है। हम लोग कभी यहाँ से बच्चों के साथ आए घुमाने के लिए। यहाँ का मंदिर बहुत बड़ा है और सब जगह प्रसिद्ध मंदिर है। आस्था का ये केंद्र अब पर्यटन स्थल बन चुका है। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस ओर ध्यान दिए जाने की गुहार लगाई है ताकि ये इलाका और गुलजार हो सके। अमित झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट news18bihar.com पर लॉगिन कर सकते हैं।